हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी एवं लमसम के साथ क्या करेंगे। एसबीआई स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 40.90% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 25.04% का रिटर्न दिया है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 5 साल में 30.51% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है इनका 27.04% का। ध्यान देंगे, अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। एनएबी के ऊपर बात करें तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 213 रुपया 82 पैसा। रेटिंग की अगर बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 33,068 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना आप स्टॉक में अकाउंट ओपन नहीं किया है और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना अप स्टॉक डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। इसके अंदर आप लमसम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनका फंड साइज काफी बड़ा हो चुका था, इसने लमसम अभी क्लोज करके रखा है। तो इनके अंदर आप सिर्फ एसआईपी के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता है 71,478 रुपया। यानी 1 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 19% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,76,348 रुपया। यानी 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 53% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता है 6,53,391 रुपया। यानी 5 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 117% का रिटर्न देखने को मिलता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 56 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड कैपिटल गुड्स, जी टी एन डी इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, फिनोलेक्स इंडस्ट्रियल लिमिटेड केमिकल्स, ब्लू स्टार लिमिटेड कंज्यूमर डिस्ट्रक्शनरी, व्हर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर डिस्ट्रक्शनरी, डॉम्स इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, सीएमएस इंफॉर्मेशन सिस्टम लिमिटेड सर्विस, सेलेट होटल लिमिटेड सर्विस, वी गार्ड इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंज्यूमर डिस्ट्रक्शनरी, ईआईडी पेरी इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 93.1 और कैश पे है 6.9%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो सर्विस पे है 18.9, फाइनेंशियल पे 14.7, कंज्यूमर डिस्ट्रक्शनरी 14.1, कैपिटल गुड्स 12.4, कंज्यूमर स्टेप्स 12.3, कंस्ट्रक्शन 10.6, केमिकल 9.3 और अदर्स पे है 7.8%। यानी कि अगर आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 35.50 और पीवी रेशियो 4.99। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं
तो फिर मिनिमम एसआईपी आपको 500 रुपया का करना होगा। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 40.9, 3 साल में 25, 5 साल में 30.5 और एनुअल है 27 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है, यानी कि इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 48.6, 3 साल में 24.6 और 5 साल में 32.4 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न है, 3 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न है और 5 साल में फिर से अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न है। और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखेंगे तो ये टॉप 10 में कभी भी अपना जगह नहीं बना पा रहा है स्मॉल कैप कैटेगरी पे। तो अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपके लिए क्या टारगेट होना चाहिए कि आपको अच्छा रिटर्न मिले। तो एसआईपी के थ्रू जो आपका टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 12 साल का, और अगर आप लमसम करते हैं तो लमसम में टारगेट होना चाहिए 7 साल का। हालांकि लमसम तो इसने अभी ब्लॉक करके रखा है तो इसके बारे में हम लोग बात नहीं करें तो अच्छा है। अगर ऑलरेडी पहले आप लोगों ने किया हुआ है लमसम तो फिर 7 साल तक आपको कम से कम होल्ड कीजिए, काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा। और अगर आप फ्रेश आप एसआईपी करना चाह रहे हैं तो कम से कम जो आपका टारगेट होना चाहिए वो 12 साल का होना चाहिए। अगर आप 12 साल तक कंटिन्यूस में एसआईपी करते हैं तो आपको एक काफी अच्छा रिटर्न मिल जाएगा अपने कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा। अगर शॉर्ट टर्म में आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड चाहिए तो शॉर्ट टर्म में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर। दूसरा है इन्वेक्सो इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ। इसके अलावा एक और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड काफी अच्छा है जो कि इस चार्ट पे नहीं है, बंधन स्मॉल कैप फंड। तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है 1 साल में करीब 80% के आसपास है, तो इस पे भी आप थोड़ा सा नजर अपना रखिएगा। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.63% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। एसबीआई स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। रामा लेयर श्रीवासन अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 213 रुपया 82 पैसा। एसबीआई स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएसई 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।